हेलो एवरीवन, आई होप आप सारे लोग ठीक होंगे, सबकी स्टडी काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगी। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अंजलि कश्यप। तो आज का दिन है संडे और ये व्लॉग है आपका संडे का। एंड मैंने जो है वो फाइनली जो है इस नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लिया है। एंड मैं प्रॉपरली इस नोट्स के थ्रू ही पढ़ूंगी अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट मैंने वीडियो देख के कंप्लीट कर लिया। वो 4 घंटे की वीडियो थी, तो मुझे भी ये पता है कि वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो, मुझे किसी ने ये भेजा था तो मैं PDF के थ्रू तो पढ़ नहीं सकती थी, तो मैंने इसको प्रिंट आउट करा लिया। एंड ट्रस्ट मी यार, मतलब मुझे किसी ने कमेंट में बोला था कि शशि सर के नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड सच में मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे ये नोट्स, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। सर ने इतने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, हर एक चीज़ क्या मतलब जो चीज़ मैंने नहीं भी पढ़ी थी वो भी इसमें है। बहुत सारी एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्योंकि आप खुद समझ रहे हो ना कि 4 घंटे में जो चीज़ें मैं पढ़ूंगी वो, और शशि सर ने शायद 22 से 24 लेक्चर में 1.5 घंटे में ख़त्म किया, वो उसमें डिफरेंस तो रहेगा। एंड साथ के साथ हर टॉपिक्स के बाद क्वेश्चन भी दिया है रिलेट करके। तो मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही थी इसको पढ़ने के बाद, तो मेरे से हो रहा था क्वेश्चन सॉल्व। एंड उससे भी बड़ा बात है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये नोट्स जो है वो ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो आप जा करके देख सकते हो। और एमर्स अंजलि कश्यप करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दी आपका टेलीग्राम नहीं मिलता है, तो मैं इसी नेम से है, तो आप डायरेक्ट सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा। अराउंड 3500 से भी ज़्यादा हमारे वहाँ पे मेंबर हैं जुड़े हुए, तो आप आराम से कर सकते हो। इसमें बहुत सारे कथन जो हैं वो दिए हुए थे। जैसे अगर मैं आपको कुछ कथन बता दूं तो एक कथन बहुत ही मुझे ये लगा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये चीज़ कहा था। तो इस तरीके के बहुत सारे उन्होंने दे रखे थे, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सब दे रखे थे। कुछ कुछ लीडर्स के भी बारे में दे रखे थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रास बिहारी घोष, ये सब के बारे में दे रखा था। एंड बहुत सारे पॉइंट जो है वो उस वीडियो में नहीं थे बट इस PDF में थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस PDF को पढ़ के। एंड थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे सेंड किया था। प्रीति एक गर्ल है, उन्होंने मुझे सेंड किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने उनको EVS की अपनी PDF दी थी, तो उन्होंने मुझे ये सेंड किया। तो मतलब ये गिव एंड टेक मेरे साथ चलते रहता है। तो 2 घंटा लगा करके मैंने जो है वो ये कंप्लीट किया, एंड साथ के साथ क्वेश्चन भी किया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने टारगेट्स को पहले ही डिफाइन कर दिया था कि मुझे इस वीक में इंडियन नेशनल मूवमेंट, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है रिवीजन के साथ। मतलब कोशिश करूँगी कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन लगा लूँ, टॉपिक को सारे क्लियर कर लूँ। एंड इसके क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे थे, 49 क्वेश्चन थे। तो मैंने ये प्रॉपरली इसमें लिख रखा था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट विथ 49 क्वेश्चन, तो उसमें मैंने फिर टिक कर लिया। एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक ले करके फिर मैंने थोड़ा बहुत काम वाम किया। एंड उसके बाद तो जो है मैंने इस तरीके से अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को कंप्लीट किया है। थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, एंड 9 o'clock से मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया। ज्योग्राफी से मैं वही पढ़ रही हूँ, मैंने GV सर की मैराथन करी थी, वही मैराथन देख रही हूँ। एंड थोड़ा सा वापस से रिकॉल कर लिया था मैराथन को देख करके। उतना ज़्यादा तो नहीं देखा था, बट हाँ 1.5-2 घंटे का मैराथन देख लिया था। एंड साथ के साथ एक बार नोट्स भी रिवाइज़ कर लिया। तो बस इस तरीके से। और नोट्स वापस से मैं इसलिए देख रही थी क्योंकि पता नहीं मुझे क्या मन में आया, मैंने देख लिया सोलर सिस्टम वाले चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से, साथ में कुछ टेस्ट भी दिए हैं। तो इस वीडियो में तो मैं आपको मार्क्स शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ अगले बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें मैं मार्क्स शेयर कर पाऊँगी। एंड मेरे टेलीग्राम पर इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना यार, कि मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ। बट हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं तो वो आते हैं। और इसका PDF आपको कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कल भी अपलोड किया है, बहुत सारे लोग उसको देखे हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। एंड GV सर की PDF बहुत अच्छी होती है, 60 to 70 पेज में आपको ज्योग्राफी की PDF है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो टॉपिक आपका अच्छा होगा उसको स्किप कर लेना, जो टॉपिक अच्छा नहीं होगा उसको पढ़ लेना। इंग्लिश वालों के लिए मैं बता रही हूँ, हिंदी वालों के लिए अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसको सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि जो आपका इंग्लिश है उसको भी मैं हिंदी है उसको भी मैं सेंड कर दूँ। एंड GV सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब ये कह सकते हो कि मुझे किसी ने एक बार कमेंट भी किया था कि दी आपको हर टीचर की पढ़ाई अच्छी लगती है। तो बस एक यही रीज़न है यार कि मतलब अगर बॉन्डिंग बन जाती है या फिर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि हाँ ये टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हमें समझ में आने लगता है। एक माइंड का भी वो होता है, माइंडसेट भी होता है कि अगर हम पहले ही सोच लेंगे कि यार इनसे हमें नहीं समझ में आएगा, तो वो नहीं ही समझ में आएगा चाहे आप कितना भी कर लो। तो वही मैंने GV सर से पढ़ने टाइम में ये माइंडसेट अपना बना लिया था कि अच्छा पढ़ाएंगे और मुझे समझ में भी आएगा। एंड एनिमेशन के थ्रू काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप देख सकते हो। मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी या फिर सर के चैनल का वो डाल दूँगी,
ठीक है। साथ के साथ लूसेंट से 2 चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो, आपके ऊपर है। आप या तो पहले क्वेश्चन को खुद से लगा लो पेंसिल से, फिर जो आपको नहीं पता हो उसको आप रिवाइज़ कर लो। एंड किसी ने मुझे बोला था कि दीदी टेस्ट एनालिसिस भी कैसे करते हो वो भी बता दो। और आज मैंने अपने टेस्ट में क्या किया है ना, मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इस तरीके की बेवकूफ़ी करूँगी कि मतलब टेस्ट किसी और चीज़ का देना कोई और दिया कुछ और। तो वो चीज़, बट वही है कि मैंने उसका एनालिसिस भी नहीं किया। मैं टेस्ट जब दे रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि यार ऐसे क्वेश्चन तो मैंने नहीं पढ़े हैं, फिर ऐसा क्यों हो गया। बहुत कम ऐसा क्वेश्चन था कि जो लग रहा था कि हाँ यार ये मैंने पढ़ रखा है। तो बहुत लेकिन मुश्किल से कोशिश किया कि जितने आते हैं उतने ही मैं टिक करूँ, मतलब तुक्का ज़्यादा ना लगाऊँ। तो जो दिक्कत हुई है वो तो मैं आपको बताऊँगी ही, बस अभी बता देती हूँ। चलो यार लास्ट में क्यों बताना। दिक्कत बस यही हुई है मेरे साथ कि मैंने जो है वो टेस्ट पीआरटी के नहीं पीजीटी के दिए हैं। मतलब मैंने माध्यमिक के दिए हैं, मैंने प्राइमरी वाले नहीं दिए। और ये बात मुझे मतलब आज रियलाइज़ हुई है, मतलब मंडे को, और ये ब्लॉग संडे का है। तो जब मैंने सोचा कि चलो मैं एनालिसिस कर लेती हूँ, एटलीस्ट स्कूल में बैठी हुई थी तो मैंने उसको खोल के देखा तो वो नहीं था। मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि मैंने क्या किया है, मतलब मैंने ये क्यों दिया, और इस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो आप देख लो, आप यहाँ फाइल में जाओगे तो नीचे आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएंगी। एंड आपको जो नई पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। देखो ज्योग्राफी की ये पीडीएफ है, तो ये मेरे फ़ोन में डाउनलोड नहीं है, बट अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से, आपको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन है इनकी पीडीएफ। टॉपिक वाइज आपको सब कुछ मिल जाएगा। अराउंड 70 पेज के आसपास है, तो वो आप इसको देख लेना और पढ़ लेना जो भी आपका डाउट हो उसके बाद। एंड इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो वो भी आप देख सकते हो। देन उसके बाद मैंने शुरू किया अपना पढ़ाई नेक्स्ट स्लॉट का, जो मुझे केमिस्ट्री करना था। एंड 1 घंटे ईवीएस भी करना है, तो बस 12-19 में मैंने शुरू किया। 1 घंटे ही ईवीएस करना है क्योंकि एक एक लेक्चर देखना है। सचिन सर से मैं कर रही हूँ, साजिद सर से, और जो बचे हुए हैं ना वो मैं आपको थोड़े टाइम में दे दूँगी, तो आप परेशान मत होना, जितना पहले है उतना कर लीजिए। एंड फाइनली जो है वो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। 47 क्लास हुए हैं अभी तक, एंड इसमें सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसमें 5-6 क्लास जो है वो क्वेश्चन के हैं, तो 40 क्लास आप ले सकते हो कि 40 क्लास में सर ने हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। लास्ट चैप्टर था टाइप ऑफ सक्सेशन पढ़ रहे थे, तो इसमें बहुत सारे वाटर सक्सेशन क्या होता है, डिज़र्ट सक्सेशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। एंड सर का बस एक अच्छा तरीका मुझे लगता है कि वो जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं ना उसका इमेज भी वो उसी टाइम एट द टाइम दिखा देते हैं। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा एक्स्ट्रा है। एंड आज से सर ने एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, तो एमसीक्यू के अभी एक ही क्लासेस हुए हैं, तो मैं उसके भी पीडीएफ जल्दी ही अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पे। एंड आज मैंने बहुत ही ज़्यादा बस एक ही गलती करी है कि वो टेस्ट वाला पैटर्न जो है ना, मुझे मतलब पता नहीं उस टाइम ध्यान कहाँ था और मैंने गलती से माध्यमिक वाला दे दिया, मुझे देना था प्राथमिक वाला। तो बस यही मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि चलो मैं दे पाऊँ। एंड काफ़ी सक्सेसफुली मैंने इसको पूरा किया है आज के फर्स्ट डे को 8 आवर की स्टडी के साथ। तो जो भी आपके डाउट होंगे ना वो नीचे कमेंट में करना। एंड अगर कुछ ऐसा हो कि नहीं हो पा रहा है जो चीज़, तो आप आराम से मुझे बता सकते हो। फिर मैं बैठ गई टेस्ट देने के लिए। एंड जब मैंने टेस्ट स्टार्ट किया तो मुझे लग गया कि मतलब मैं कर लूँगी। एंड मैंने छोटे छोटे टेस्ट भी बहुत दिए, जैसे मैं अभी केमिस्ट्री पढ़ रही थी, तो केमिस्ट्री में भी मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 टेस्ट दे लूँ। और इवन सबसे ज़्यादा मैंने आज बहुत ज़्यादा टेस्ट दिया है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ रही थी उसको मैं मतलब 20-25 क्वेश्चन मैं उसके प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है तो आप उससे कर लो, या फिर अगर आपके पास कोई ऑफलाइन बुक है तो उससे कर लो। एंड किसी ने मुझे पूछा था कि मेरे पास एक बुक है वो सही है या नहीं, तो देखो सारी बुक्स अच्छी होती है, उसको इंसान ही लिखते हैं। और अभी जितनी भी बुक आएंगी ना वो सिर्फ एक अपने प्रेडिक्शन पे आएगी या फिर उनके एक्सपीरियंस पे आएगी। तो आप आराम से जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है उसको लगाइए। कोशिश यही कीजिए कि जितना हो सके एनालिसिस कीजिए टेस्ट को, तो ये ज़्यादा बेनिफिट, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। टेक्स्ट बुक आपको एक्सप्लेनेशन बेस्ट देता है, तो मैं टेक्स्ट बुक को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एज अ टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट के लिए। ऑफलाइन के पास तो बहुत सारे बुक हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हो, फिर आप जो किरण की बुक आई है वो ले सकते हो, एक रंजीत सर की बुक है वो भी देख सकते हो। मतलब मैंने वो देखा था रंजीत सर की बुक, बट उतना मुझे कुछ खास लगा नहीं, तो मेरे भैया ने उसको मंगवा करके रिटर्न कर दिया। तो हम लोग के घर में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम लोग के पास बुक भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं से वो हर पब्लिकेशन के बुक मिल ही जाते हैं, हम लोग खुद ही परचेज़ कर लेते हैं सारे भाई बहन मिलके और एक्सचेंज करके ऐसे पढ़ते रहते हैं। फिर मैं बैठ गई टेस्ट देने में, तो मैं क्या बताऊँ, मैंने जो किया है ना मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड मोड में थी कि चलो मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया है एंड मेरे ठीक ठाक नंबर भी आए हैं।
बट ऑनेस्टली क्वेश्चन बहुत ही, कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही विचित्र थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। बट हाँ ठीक है, चलो मैंने दिया है। एंड माध्यमिक में भी अगर मेरे 54 अराउंड मार्क्स आए हैं, 54 या 58 अराउंड, तो मुझे ठीक लगा। बट हाँ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अजीब थे, और मैं यहीं पे थोड़ा वो हो गई थी कि यार मैथ्स के इतने कम क्वेश्चन कैसे हैं। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन थे मैथ्स और रीजनिंग के मिला करके, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा था, फिर मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत टेस्ट दे दिया था। बट हाँ इस वीक में मुझे 3 टेस्ट देना है, तो मैं दूंगी, 110% दूंगी। वो मैं कैसे दूंगी वो मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल तो, बट मैं दूंगी तो ज़रूर, ये तो एकदम श्योरिटी है कि मतलब मुझे देना ही है। एंड आपको भी बोलूँगी कि जो मैंने आपको टारगेट बताया है, या फिर आपको जिस भी अपने अकॉर्डिंग लग रहा है, क्योंकि मैंने अपनी टारगेट को अपनी वर्किंग डेज़ के अकॉर्डिंग बनाया है। आप चाहो तो वीक में 6 टेस्ट भी दे सकते हो, 7 टेस्ट भी दे सकते हो, बट आप इतना टेस्ट मत दो, क्योंकि टेस्ट देते रहोगे फिर एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो नेक्स्ट दिन, फिर आपके वो मतलब आदत में आ जाएगी ना कि आप आज टेस्ट दे रहे हो, कल एनालिसिस कर रहे हो, तो फिर आप धीरे धीरे एडिक्टिव हो जाओगे, एंड फिर आप एक दिन में एक टेस्ट दोगे, उसका एनालिसिस कर लो। सो मैंने अपना टेस्ट दे लिया है, और मेरे मार्क्स जो हैं वो 57 है। 1 मिनट, हाँ, मेरे मार्क्स जो हैं वो 57 हैं। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें रैंक मेरे 22 हैं, ठीक है। मैंने 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और मेरे 63 सही हुए हैं और 24 गलत हुए हैं। तो पता नहीं यार क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। भाषा 1 में 80 क्वेश्चन थे, एंड मैथ्स और रीजनिंग के मिला करके 5 क्वेश्चन रहे होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने कम क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के क्यों दे रहे हैं। मतलब थोड़ा तो देना चाहिए था कि मतलब ठीक ठाक हो। इतने टाइम से मैथ्स पढ़ रही हूँ तो थोड़ा तो ठीक देना चाहिए था। तो मेरे 57 मार्क्स से बस रैंक देख करके थोड़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि 21 रैंक है, और हो सकता है ये इसलिए इतना अच्छा रैंक है अभी क्योंकि 140 लोगों ने ही दिया है अभी तक टेस्ट, तो इसी वजह से। और अगर मैं अपनी टाइम बता दूं तो मुझे टाइम बहुत कम लगा है देने में। मतलब अगर ऐसे टोटल टाइम दिखा दूं तो 7 आवर 48 मिनट अभी तक हुआ है, और अगर मैं इसमें बता दूं आपको कि कितने टाइम हुए मेरे, तो अराउंड मेरे टाइम तो यार दिख ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, मैं टाइम आपको बता देती हूँ कि मेरे कितने टाइम लगे हैं। वही अराउंड मेरे टाइम लगे हैं 1 आवर के आसपास लगे हैं, ठीक है। 1 आवर से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 आवर 10 मिनट के आसपास लगे, तो टाइमिंग तो ठीक लग रही है यार। सारे क्वेश्चन इन्होंने जीके, जीएस, इंटरनेशनल मूवमेंट, ईवीएस, साइंस के क्वेश्चन इतने भर के दिए हुए थे ना, बहुत सारा दिया है। ईवीएस के तो बन जा रहे थे, बट पता नहीं यार, इंटरनेशनल मूवमेंट भी बन जा रहे थे, बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे। करंट अफेयर से मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं, बिहार जीके से थे क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन दिया था इन्होंने मैथ्स और रीजनिंग मिला करके, 5 से 7 क्वेश्चन। कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी बैठ करके इसका एनालिसिस करूंगी, एंड मुझे बुक लाने भी जाना है, तो वो भी देखूंगी। करंट अफेयर की बुक मैं लेकर के आऊंगी। मैंने इंटरनेशनल मूवमेंट की तो पीडीएफ प्रिंट आउट करा ली है, लेकिन करंट अफेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि करंट अफेयर को देखूंगी, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, तो वो भी देखना पड़ेगा। एंड यार पता नहीं क्यों पढ़ तो रही हूँ, बट ये मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। मतलब अगर ये नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो 63 मार्क्स आते, बट 57 ही हैं अभी। बट ठीक है, 24 क्वेश्चन में बहुत कम मार्क्स कटे। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 4 क्वेश्चन गलत होंगे आपके, तो 1 मार्क्स कटेंगे। तो अभी जाऊंगी मैं, थोड़ा सा इसको देख लेती हूँ, एनालिसिस कर लेती हूँ फ़ोन में ही देख करके, एक्सप्लेनेशन के साथ कि मैंने कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियाँ की हैं। वैसे तो मैंने बहुत कम कोशिश की है कि मैं तुक्का मारूँ, बट हो गया। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में सोचा कि मैं तुक्का नहीं मारूंगी, बट थोड़े से एक दो वर्ड की वजह से मेरा ये जो है वो हेर फेर हो गया। तो चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं। अभी जो है वो करूंगी, और अभी टाइम है, मैं 10 बजे तक अराउंड सोती हूँ, तो अभी 7 ही बजे हैं। तो थोड़ी देर का ब्रेक लूंगी, एंड फिर उसके बाद बैठूंगी इसको पढ़ने के लिए।